स्वामी जी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पुरानी पुरानी बातों को लिए बैठे रहते हैं। वो पहला प्यार नहीं मिला, उसी के गम में डूबे हुए हैं। 10 बरस पहले भैया ने फलानी बात कह दी थी, उसको लेकर के नाराज़गी ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब कड़वाहट को पकड़े रहते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। अब इसकी वजह से स्वामी जी अनाहत चक्र पर बोझ पड़ता है। अब ये जो चक्र है वो प्रेम, करुणा और क्षमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मन में लंबे वक्त तक क्रोध और अगर शिकायत बनी रहे तो दिल पर जाहिर सी बात है इसका प्रेशर आएगा। बीपी, धड़कन और हार्ट डिजीज का खतरा इससे बढ़ सकता है। तो दिल को मजबूत रखने के लिए और मन को हल्का करने के लिए क्या किया जाए, और ये कड़वाहट फौरन ही छूट जाए, कोई तरीका है इसका? ये आपने बहुत अच्छा कहा। देखो, एक शब्द है हमारे यहाँ पर ब्रह्म भाव, सब जगह भागवत दृष्टि है। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, उस भगवान का नूर सब में है। इसलिए इस्लाम में भी कहा जाता है किसी कष्ट मत दो, किसी की बद्दुआएं मत लो, किसी को भी पीड़ा मत दो। ईसाईयत में भी यही कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म कहते हैं इसी के लिए हुआ, ऐसी मान्यता है। बाकी तो भाई देखो, मैं ज़्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक रिलीजियस मजहबी संदर्भों में नहीं जाना चाहता। और अपने यहाँ तो इस बात को घर घर में कहा जाता है, वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म भाव है, आत्म भाव, आत्मवत दृष्टि सबके भीतर, अभेद दृष्टि, भेदभाव की दृष्टि नहीं। तो सब में जब एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा की अनुभूति सर्वत्र होती है तो फिर कोई दूसरा दिखता ही नहीं। दो शब्द हमारे यहाँ बोले जाते हैं, दूसरा मानने से एक तो भय होता है, दूसरा मानने से एक तो भय होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जो भी होती है सारी बातें, युद्ध होता है। तो अभेद दृष्टि हो जाएगी ना, तो फिर न भय, न युद्ध और न किसी प्रकार का किसी भी डर खौफ में से आप जी, मतलब ये सारी बेकार की बातें खत्म हो और अनहत चक्र आपका शुद्ध हो जाएगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रेम, वात्सल्य से, पूज्य हमारे मुरारी बापू कहते हैं, सत्य प्रेम करुणा से आप आप्लावित हो जाएंगे। ये सत्य प्रेम करुणा की त्रिवेणी में सब नहाएंगे। पवन मुक्तासन, पादांगुष्ठ नासा स्वर्शासन, हाँ ये भी जरूरी है। सर्वांगासन अनहत चक्र के लिए बहुत ही जरूरी है। ये ऐसे जीवन भाई, फिर थोड़ा हलासन भी हो जाए तो अच्छा है। तो अनहत चक्र में फिर अनहद नाद गूंजेगा, ब्रह्मनाद गूंजेगा। ब्रह्म रस ब्रह्म गुहा में अजिर चढ़े, ध्यान योग करे तब नजर पड़े। रस ब्रह्म गुहा में अजर चढ़े। तो ये जो अंतर के पट खोल रे, तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे। साधो गुरु बिन हरि बिन जग अंधियारा, कोई जाने का जानन हारा। तो अनहत नाद अंदर बजेगा और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, उसके अच्छा स्वामी जी, ये वाली जो कड़वाहट है, कर ले, थोड़ा अनुलोम विलोम और कर ले। और ये कड़वाहट लिए लोग जब सफ़र करते रहते हैं और फिर किसी रिक्शे के पीछे एक छोटा सा चिपका हुआ दिखता है, बंगाली बाबा मनचाहा प्यार पाएं 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं और बाद में पता चलता है ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, और लुट के बैठ जाते हैं। तो इसलिए भी इस कड़वाहट से बचने की ज़रूरत है, और आज का कार्यक्रम उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ये ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास तो चारों तरफ फैला पड़ा है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर षड्यंत्र चल रहा है। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से बात नहीं बनेगी। कर्म करो, नेकी करो, अपने कर्तव्यों का ध्यान दो। फिजूल की बातों में और प्रमाद में पड़े रहने से कुछ न बनेगा। इसलिए अपना अनहत नाद अंदर से सुनो। आत्मा में उस परमात्मा का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का संदेश, निर्देश, उपदेश हर पल गूंजता रहता है। वो परमात्मा हर समय हमें ऊंचा उठाता रहता है।
और फिर भी पता नहीं लोग अपनी आत्मा की नहीं सुनते, इधर उधर की कहा सुनी की बातों में ऐसे ही अपने जिंदगी को तबाह करते रहते हैं। अरे फिर ये जो विशुद्धि चक्र है ना, अनाहत चक्र के बाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, और जो अनियंत्रित जो हमारी कामनाएं हैं ना, लॉस्ट डिजायर एम्बिशंस, फिर वो पता नहीं हमारी मन की इच्छाएं हमको कहाँ से कहाँ ले जाकर के फेंक देती। इससे बचना तो ऊंचाई बड़ा जरूरी है, इसको हल्के में ना ले। ये फिर सिंहासन, और ये तो इसको विशुद्धि चक्र के लिए पॉइंट भी है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। तो मैंने सोचा अगली आहुति मैं ही लगा देता हूँ, क्योंकि अनहत में आप कुछ ज़्यादा समाधिस्थ हो गए, अनहत चक्र जाग जाता है ना। वैसे भी आप अनुलोम विलोम करते हो तो मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र दगाने हो तो अनुलोम विलोम से जाग जाते हैं। विशुद्धि अब स्वामी जी आज हमारी देखिए कोशिश यही है, ये देह देवालय हो जाता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या।